देखें, नॉर्मली लोग सीएसएस का जो रिटर्न और इंटरव्यू है ना, इसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। जो रिटर्न का इम्तिहान है वो आपकी राइटिंग का ही इम्तिहान है। जैसे देखिए, अगर आप ओलंपिक्स में जा रहे हैं तो जब तक आप खुद बार बार भागेंगे नहीं, तो आप सिर्फ पढ़ते रहें और थ्योरीज को करते रहें, तो आप फिर कैसे उसमें परफॉर्म करेंगे। उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी तरह रिटर्न के इम्तिहान के अंदर तो आपको राइटिंग बहुत करनी होती है। बेस्ट ये है कि आप पिछले 10 साल के पास पेपर 3-3 घंटे में बैठ के अपने पूरे करें और चेक कराएं, ताकि आपको पता चले कि आपकी गलतियां क्या है, उस गलतियों को आप ठीक करें और आप रिटर्न की तैयारी करें। इंटरव्यू की जो तैयारी है वो भी इंटरव्यू की तैयारी भी वैसे ही है, यानी कि आप इंटरव्यू की तैयारी के लिए खुद अपने इंटरव्यूज करवाएं, मॉक इंटरव्यूज करवाएं। सिर्फ किताबें पढ़ते रहेंगे, आपस में आप बातें करते रहेंगे, तो ये इंटरव्यू की तैयारी तो नहीं हुई। सही तैयारी यही है कि जब आप अपने कम से कम 20-25 जितने भी पॉसिबल हैं, आप अपने मॉक इंटरव्यूज कराएं। चाहे रिटायर्ड सिविल सर्वेंट से करा दें, चाहे सर्विंग सीएसएस ऑफिसर से करा दें। ऐसे लोग जो पास कर चुके हैं इम्तिहान, उन लोगों से करवाएं। बेहतर तो यही है, क्योंकि आपका इंटरव्यू जो है वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स ले रहे होते हैं, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर के लोग होते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि आपका इंटरव्यू जो है वो वैसे ही लोग लें जैसे कि इवेंचुअली उन्होंने लेना है। अच्छा, अब ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात ये है कि आप इंटरव्यू के अंदर आपसे जो सवालात पूछे जाते हैं वो 5 किस्म के हैं। पहला सवाल होता है, वो आपसे आते साथ ही, एंटर होते साथ ही पूछते हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो जो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस ही सही नहीं करा सकता, ना वो अपनी बता सकता है कि उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, थोड़ी बहुत फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कोई जॉब एक्सपर्टीज है, क्या स्किल्स हैं उसके अंदर, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज करता रहे, कोई जॉब करता रहे, तो जब तक आप वो अच्छे तरीके से नहीं बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके मार्क्स खत्म हो जाएंगे। और जो पहली चीज है वही आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हैं। 50 to 60% ऑफ द टाइम्स आपका जो इंटरव्यू के अंदर इंट्रोडक्शन के टाइम पर आपसे सवाल पूछा जाता है, वही उसी के अंदर से आपके इंटरव्यू के बाकी सवाल भी निकलते हैं। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, हमेशा वो आपसे ये पूछते हैं कि आप सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पाकिस्तान की पुलिस सर्विस या फॉरेन सर्विस क्यों ज्वाइन कर। जो भी आपने ग्रुप्स प्रेफरेंसेस में लिखे हुए हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपने ये ग्रुप्स आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जब तक आप इसका सवाल का जवाब सही नहीं देंगे, तो आप फिर मारे जाएंगे कि आपने क्यों पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव। कुछ लोग जो है वो घिसे पटे जवाब देते हैं कि मैं जी बहुत ज्यादा मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ, क्योंकि वो उनके जवाब उनके अंदर से नहीं आ रहे होते, उनकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रहे होते, तो वो लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, तो फिर उसको वो क्रॉस एग्जामिन करते हैं। मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन जो आंसर होता है, जो कि जेन्युइन आंसर है, कि पाकिस्तान की सिविल सर्विस वही लोग ज्वाइन करते हैं जिनमें सिविल सर्विस का उनके अंदर पैशन है, जो कंपैशनेट अपनी रखते हैं फीलिंग्स, जो एम्पथाइज कर सकते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर अंडर प्रिविलेज क्लासेस की हेल्प करना चाहते हैं, और जो अपने लेवल पर चेंज लाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, एक सिविल सर्विस सीएसएस के ऑफिसर का इतना इम्पैक्ट होता है। अगर आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं तो आपके कितने 50 क्लाइंट होंगे, लेकिन अगर आप किसी टेलीकॉम कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपके 100 क्लाइंट हो जाएंगे। लेकिन एज एन असिस्टेंट कमिश्नर, एज एन एएसपी, आपने पूरी की पूरी तहसील को, जाते साथ ही आपने पूरी तहसील को मैनेज करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, क्राइम को कंट्रोल करना है, लॉज को इम्प्लीमेंट कराना है, मुनाफाखोरी, कब्जा माफिया, प्राइस कंट्रोल, हर किस्म के काम आपने करने होते हैं। तो आपका जो आंसर है कि पाकिस्तान में आप सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये भी आपका सही डिफाइंड आंसर होना चाहिए, कि जिससे आपको पता चले कि आपके अंदर पैशन है टू सिविल सर्विस करने का, आवाम की खिदमत करने का जज्बा है। और जिनको पावर चाहिए या जिनको पैसा चाहिए, उनको तो वैसे सिविल सर्विस में नहीं आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। ये तो हो गया पार्ट 2। तीसरी किस्म के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो पाकिस्तान अफेयर से पूछे जाते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी, पाकिस्तान की सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान में बड़े प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इंटरनल इश्यूज क्या चल रहे हैं, बाउंड्री इश्यूज क्या हैं, ये पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जो आपका चौथे किस्म के क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं जो आपके अपने सब्जेक्ट्स के बारे में होते हैं। यानी कि अगर आपकी बॉटनी है, आपकी जोलॉजी है, आपने कोई लैंग्वेज रखी हुई है, आपने हिस्ट्री रखी हुई है, आपकी इकोनॉमिक्स है, लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर से वो क्वेश्चंस पूछते हैं, और वो भी आपको आने चाहिए। और उन आंसर्स के अंदर एक तो देखें, आपकी जो सच्चाई है, ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी, इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी नजर आनी चाहिए, डेप्थ ऑफ नॉलेज नजर आनी चाहिए, कि आपको एक इशू के अंदर तक एग्जैक्टली पता है कि क्या इशू है। तो वो है जो सबको पता होता है जी, पाकिस्तान में गुर्बत है। क्यों है गुर्बत? कोई कहते हैं करप्शन है, तो करप्शन तो दुनिया के हर मुल्क में है, तो वहां पे गुर्बत क्यों नहीं है? तो ये थोड़ी सी इन डेप्थ डिटेल जाना होता है, ताकि आप इस किस्म के आंसर्स को दे सकें। और लास्ट जो आपके क्वेश्चन हैं,
वो फिर इंटरव्यू पैनल की मर्जी होती है कि वो आपसे ज्योग्राफी पूछे, हिस्ट्री पूछे, फिलॉसफी पूछे, लिटरेचर पूछे, पूरी दुनिया के मामलात पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन 90% ऑफ द टाइम्स वही चीज़ें पूछते हैं, वही क्वेश्चन पूछते हैं जो कि ऑलरेडी सबको पता होते हैं कि कैसे क्वेश्चन हैं। मतलब फॉर एग्जांपल दुनिया में क्या चल रहे हैं, SCO क्या काम कर रही है, यूनाइटेड नेशंस क्या काम कर रही है, अमेरिका की पॉलिसी क्या चल रही है, अमेरिका के अंदर क्या इश्यूज चल रहे हैं, अफ्रीका के अंदर क्या इश्यूज चल रहे हैं, यूरोप के साथ हमारा ट्रेड कैसा है, चाइना एज ए न्यू सुपर पावर कैसे इमर्ज हो रही है, इस तरह के क्वेश्चन हैं। फिर वो पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स पे कैसे असरअंदाज होते हैं। तो मेनली ये इंटरव्यू में आपके 5 किस्म की नॉलेज के क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछते हैं, लेकिन ये तो वो है जो आपसे कंटेंट पूछ रहे हैं। अलावा बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 5 किस्म के सवालात हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आपने आंसर देते वक्त एग्जिबिट करना है। पहली चीज़ ये है कि आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और कॉन्फिडेंट का मतलब ये नहीं कि आप कोई बदतमीजी शुरू कर दें या आप ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दें। कॉन्फिडेंस आता है आपकी नॉलेज से। अगर आपको नॉलेज है, आप कंटेंट सही बता रहे हैं, आपकी स्टडी मौजूद है, आपकी रिसर्च आपने की हुई है चीज़ों के ऊपर, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी पे कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी बातों के अंदर उनको फ्लो ऑफ लैंग्वेज नज़र आना चाहिए कि जो बातें कर रहे हैं उनके अंदर कोई नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है, क्या इसकी बातों में सेंस आ रही है, क्या इसकी बातों में कोहेरेंस मौजूद है। ये तो नहीं कि इधर उधर से बातें पकड़ के बस रट्टा मार के सुना रहे हैं। तो आपकी जो फ्लो, आपकी थॉट का जो प्रोसेस है वो सारे का सारा उसके अंदर अगर आप वो जो आप डाइवर्ज करेंगे उसी से आपके इंटरव्यू पैनल को आपकी पर्सनैलिटी का पता चलेगा। उसके अलावा वो आपको क्रॉस एग्जामिन करेंगे, आपको दरमियान में रोकेंगे भी। तो आपको इंटरव्यू की जनरल जो एथिक्स हैं वो आपको और वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन पूछने वाले को दरमियान में नहीं काट सकते। कई लोग हैं वो क्वेश्चन पूछने वाले के दरमियान में ही आंसर शुरू कर देते हैं। आप अपना आवाज जो है वो क्वेश्चन पूछने वाले से ऊंची नहीं कर सकते अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो भी रही है। आपने पोलाइट रहना है। अगर आपको किसी चीज का जवाब नहीं आता तो आप सच्चे होके बता दें कि जी आई एम सॉरी सर, आई डू नॉट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसमें झूठ बोलना, डॉज करना जो है वो आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत बुरी तरह रिफ्लेक्ट करेगा। नॉर्मली लोग कहते हैं कि यार जो भी पूछें आपने जवाब जरूर देना है, चाहे जो मर्जी हो। ये गलत बात है। अगर आपको नहीं आता तो कोशिश करें, अटेम्प्ट करें, जो चीज़ आपको पता है वो बताने की कोशिश करें, लेकिन इंटरव्यू पैनल को डॉज बिल्कुल भी नहीं करना। फिर ये है कि आपके कपड़े ठीक होने चाहिए, आपका हेयर कट ठीक होना चाहिए। मेरा तो इस टाइम पे हेयर कट, और मैं क्योंकि कोरोना से भी निकला हूँ तो मेरी चीज़ें तो ठीक नहीं है, इसलिए मुझे कॉपी ना करें। आपने अच्छा स्मार्टली ड्रेस्ड, आपका सूट ठीक होने चाहिए, हेयर कट होना चाहिए, प्रॉपर्ली हर चीज़ आपकी क्लीन होनी चाहिए। अच्छे आप पॉकेट्स के, आपकी टाई ठीक हो, आपकी शर्ट अच्छे कलर की हो, जरूरी पिंक वगैरह और ये बॉडी कलर्स आपने नहीं पहन के जाने। और अपना ग्लूकोज लेवल ठीक रखना चाहिए, आपने पानी ठीक पिया होना चाहिए। आपका बेहतर है कि सुबह फ्रूट्स खाएं ताकि आपका शुगर लेवल ठीक रहे इंटरव्यू में और आप इंटरव्यू में सही परफॉर्म कर सकें। तो ये छोटी मोटी 4-5 बातें अगर आप इनको अपने जहन में रखें और इसी की बेसिस पे तैयारी करें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। शुक्रिया।